Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 6 Squares and Square Root from NCERT of class 8th. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक डिस्कस किए थे जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है. अब हम वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है. ओके, फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400. 6400 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है. एज वी नो, स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं और कौन सा मेथड हमें यूज करना है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, उस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाकी दोनों मेथड के कंपैरिजन में इजी होता है. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो यहां हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्लियर? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. 6400 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो 6400 को हम रूट के अंदर लिख लेंगे. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें 6400 के प्राइम फैक्टर्स करने होंगे. सिक्सटी 400 की लास्ट डिजिट 0 है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 6400 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा हमें 3200. अगेन 3200 की लास्ट डिजिट 0 है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे. 3200 को 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1600. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 800. 800 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे. 800 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 400. अगेन लास्ट डिजिट 0 है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे. 400 को 2 से डिवाइड करेंगे 200. 200 को 2 से डिवाइड करेंगे 100. 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50. अब 50 का भी लास्ट डिजिट 0 है, तो 50 को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना होगा. 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25. अब देखो 25 की लास्ट डिजिट है 5, तो 25 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. 3 से चेक करेंगे, 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता, तो 25 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5, और 25 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 25 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 5. अगेन 5 को भी 5 से ही डिवाइड करना होगा. 5 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा 1. ओके, तो ये हो गए 6400 के प्राइम फैक्टर्स. अब 6400 को हमें उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. यहां से हम काउंट कर लेंगे 2 कितनी बार है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स 2 है, तो 2 की हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होगी. इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2. इनको काउंट कर लेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स 2 है, देन 2 टाइम्स 5 है, तो 2 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये 6400 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. अब 6400 अंडर द रूट है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स को भी हम रूट के अंदर डाल देंगे. ओके, अब देखो ये नंबर्स रूट के अंदर हैं, हमें इनको रूट से बाहर निकालना है. तो नंबर्स को हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 नंबर का एक पेयर बनेगा और फिर वो बाहर आएगा. देखो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, तो एक बार हम 2 बाहर ले लेंगे. अगेन 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 को हम दोबारा से बाहर ले लेंगे. फिर देखो 2 और 2 का एक और पेयर बन रहा है, तो 2 को हम दोबारा बाहर लेंगे. मल्टीप्लाई बाय 2. और 2 और 2 का एक और पेयर बन रहा है, तो 2 को हम फिर से बाहर ले लेंगे. मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 5 और 5 का एक पेयर है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे. मल्टीप्लाई बाय 5. 2 नंबर का एक पेयर बनाया और उसको हमने बाहर निकाल दिया. अगेन 2 नंबर का एक पेयर बनाया, उसको बाहर निकाल दिया. इसी तरह से हमें 2 सेम नंबर का पेयर बनाना है और उनको बाहर निकालना है. ऐसा नहीं करना है कि 2 और 5 का एक पेयर बना के इसको बाहर निकाल दो. दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए जिनका हम पेयर बना रहे हैं. क्लियर? अब नंबर्स हमारे रूट से बाहर आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 5 80. ओके, और ये जो 80 है, बस यही 6400 का स्क्वायर रूट होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज इक्वल्स टू 80.
This will be answer. So this was example number 4. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye. Take care.